दोस्तों, भारत को वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ इन जैसी संस्थाओं में या तो अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, या फिर इन जैसी संस्थाओं हमें खुद बनाना होगा। भारत को अपना खुद का वर्ल्ड बैंक, खुद का आईएमएफ बनाना होगा, क्योंकि इन्हीं संस्थाओं से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। बिना कोई गोली चलाएं आप आपके दुश्मन को कदमों में लेके आ सकते हो, और ये बात अब अमेरिका ने प्रूव कर दी है। और आज आपको ये खबर बता देगी कि कैसे अमेरिका वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से दुनिया के उन देशों की अकल ठिकाने लगाता है जो कि बहुत ज्यादा उछलते हैं और साथ ही अपने दुश्मनों को मात देता है। अब ये सब कैसे होता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये खबर कल से बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फ्लैश हो रही है कि पाकिस्तान का जो $500 मिलियन का कर्ज था, जो लोन था, अब उसे वर्ल्ड बैंक कैंसिल कर चुका है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को ये $500 मिलियन कुछ ही घंटों के बाद मिलने भी वाले थे अब से, लेकिन एंड टाइम पर वर्ल्ड बैंक ने ये लोन कैंसिल कर दिया और अब पाकिस्तान को ये पैसे नहीं मिलने वाले। और अब इसी के बाद पाकिस्तान के ऊपर बैंक करप्सी का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान इसी के भरोसे बैठा था कि पाकिस्तान के पास $500 मिलियन आएंगे और इसी के बदौलत वो कुछ महीने और तक दिवालिया होने से बच जाएगा और कुछ महीनों तक और अपनी इकोनॉमी को घसीट पाएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने बड़ी चालाकी से कुछ हफ्तों पहले लोन कैंसिल नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ हफ्ते या कुछ दिनों पहले ये लोन कैंसिल हो जाता तो ऐसे में पाकिस्तान के पास समय होता, वो कहीं और से अरेंज कर लेता और वर्ल्ड बैंक के सामने नहीं झुकता। लेकिन ये सब एंड टाइम पर किया गया है जब पाकिस्तान को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और पाकिस्तान के पास भी कहीं और से जुगाड़ करने का टाइम नहीं है। ऐसे में अब पाकिस्तान के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, या तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के सामने झुकना होगा या फिर चाइना को अपना देश बेचना पड़ेगा, अपनी इज्जत बेचनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। दरअसल रिपोर्ट ये बताती है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी थी जो कि पाकिस्तान मानने के लिए रेडी नहीं था, और इसमें भी सबसे बड़ी शर्त ये थी कि सीपेक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक को पसंद नहीं थे। और ऐसे में वर्ल्ड बैंक चाहता था कि इन्हें एक बार फिर से पाकिस्तान चाइना के साथ बैठकर रीनेगोशिएट करे और इनकी डिटेल को एक बार फिर से तय करे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, हम अगर एक बार फिर से बातचीत करते हैं या नेगोशिएशन करते हैं तो इसमें कई महीनों का या फिर कई सालों का टाइम लग जाएगा, जिससे कि सीपेक प्रोजेक्ट और भी ज्यादा डिले हो जाएगा, जो कि हम जरा भी नहीं चाहते। और ये वही शर्त है जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका ये बात जरा नहीं चाहता कि चाइना सीपेक से निकल पाए। यहाँ पर अमेरिका सोच रहा है कि हम कैसे भी करके चाइना का ये सीपेक प्रोजेक्ट डिले करवा दें, क्योंकि अमेरिका भली भांति जानता है कि जब चाइना का ये सीपेक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब इसकी कॉस्ट थी $35 बिलियन, लेकिन आज की तारीख में वो प्रोजेक्ट डिले होते होते $70 बिलियन के भी पार जा चुका है, यानी कि दुगने के आसपास या फिर उससे ज्यादा। और अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अगर हमने इस प्रोजेक्ट को 5-6 साल ऐसे ही और खींच दिया तो इसका बजट $100 बिलियन के भी पार चला जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपेक जैसे प्रोजेक्ट कई देशों में चलाए जा रहे हैं, और अगर हर प्रोजेक्ट की यहाँ पर लागत 3 से 4 गुना हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिले, यानी कि डिले की वजह से, तो ऐसे में BRI प्रोजेक्ट से चीनी अर्थव्यवस्था अपनी कब्रगाह बना लेगा, यानी कि सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान ही नहीं चीन को भी ले डूबेगा। बस इसे अमेरिका डिले करवाता जाए और यही प्रोजेक्ट इन दोनों देशों को लेके डूब जाएगा। अमेरिका भी यही चाहता है और ये करवा भी रहा है वर्ल्ड बैंक के जरिए। हालांकि कई प्रोजेक्टों पर तो ये ऑलरेडी डिले करवा चुके हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान नहीं मान रहा था। बस इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर बनाने के लिए इसको लेकर जो लोन था उसे कैंसिल करवा दिया और अब यहाँ पर पाकिस्तान फंस चुका है। लेकिन अब आप में से कई लोगों का सोचना होगा कि भाई कोई बात नहीं, पाकिस्तान को चाइना पैसे दे देगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी अमेरिका की ही जीत, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट को डिले नहीं करवाते तो फिर आपको पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाना होगा और पाकिस्तान को डायरेक्ट पैसा देना होगा, जो कि दे भी दिया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही टाइम पहले की ये खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो लोन कैंसिल किया है $500 मिलियन का, उसके बदले चाइना अपनी ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए $330 मिलियन दिलवा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर चाइना का दोहरा नुकसान है कि
कि आपने चलो किसी भी तरीके से सीपेक प्रोजेक्ट को डिले होने से फिलहाल तो रोक लिया, लेकिन उसके बदले में आपको 330 मिलियन डॉलर अपनी जेब से देने पड़े। यानी कि जो भी हो इसमें चीन का ही नुकसान है। या तो सीपेक प्रोजेक्ट डिले होगा या चाइना को अपनी जेब से प्योर कैश निकालकर पाकिस्तान को देना होगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हो, पाकिस्तान एक अंधी खाई की तरह है। जितना भी आप उसको पैसा दो उसके लिए उतना ही कम है। 330 मिलियन डॉलर से आपने 2-3 महीनों का तो इनका खाता भर दिया, लेकिन उसके बाद क्या, इनको तो दोबारा पैसे की आवश्यकता होगी। अब ऐसे में क्या आप उनको एक बार फिर से पैसे दोगे? आई एम श्योर आप नहीं दोगे। और अगर आप नहीं देते हो तो ये वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के दबाव में एक बार फिर से सीपेक प्रोजेक्ट को डिले करेंगे। और इन्हीं सबको देखकर अमेरिका मंद मंद मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसने चाइना को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जो कि बहुत ज्यादा घातक है। और इस चक्रव्यूह के बारे में चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करके निकले यहाँ से। और अमेरिका ने ये किया कैसे? सिर्फ वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करके। और अब भारत को भी यही करना चाहिए, या तो वर्ल्ड बैंक में अपनी वोटिंग बढ़ानी चाहिए अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर, या फिर भारत को अपनी खुद की ऐसी संस्थाओं को क्रिएट करना होगा। तभी जाकर हम भी ऐसे दाव पैंतरे खेल पाएंगे। क्योंकि आप ये बात तो जानते ही हैं कि हमारी डिप्लोमेटिक पावर कितनी अच्छी है, पूरी दुनिया में उसका डंका बज चुका है। अब आप खुद सोचिए, उसे अगर हम अपनी फाइनेंशियल पावर के साथ मर्ज कर देंगे तो हम कितने बड़े खेल खेल सकते हैं। बिना गोली चलाएं अपने दुश्मनों की लंका लगा सकते हैं। हालांकि आपका इस सब पर क्या मानना है? क्या भारत को वर्ल्ड बैंक में ही अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, ज्यादा कंट्रीब्यूट करके या ज्यादा वहां पर फंडिंग करके, क्योंकि उससे हमारी वोटिंग पावर बढ़ जाएगी? या फिर हमें खुद की अपनी ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए, या फिर हम दोनों चीजों पर वर्क करें? जो भी आपका मानना है कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।